हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में चैप्टर लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं या जो लोग जानते हैं तो हम अभी आपको बेसिक से बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज आपने गांव में उन लोग महाजन टाइप के लोग सुने होंगे, मतलब गांव में महाजन टाइप के आप लोगों ने लोग सुने होंगे। जो बेचारे लोग भूमिहीन होते हैं या कृषि मजदूर होते हैं, मतलब भूमिहीन या कृषि मजदूर जो लोग होते हैं, वो लोग महाजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो, मुझे ब्याज पे रुपए दे दो। तो वो कहते हैं, महाजन लोग क्या कहते हैं, भैया हम आपको रुपए तो दे देंगे लेकिन हम आपसे ब्याज लेंगे। तो उसमें से कुछ महाजन कहते हैं कि भैया हम 10% लेंगे, कोई कहता है 5% लेंगे, कोई कहता है 8% लेंगे। तब वही मतलब कृषिहीन जो है या जो मजदूर लोग हैं वो कहते हैं चलो भैया हम आपको ब्याज दे देंगे, आप हमें रुपए दे दीजिए। तो वो महाजन से रुपए ले लेते हैं। उसके बाद मतलब जब उन्हें मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता है, जो ज़्यादा मतलब समय हो जाता है, तब वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए, अब 10,000 रुपये का ब्याज मान लो 12,000 हुआ और आप मान लो 1 साल या 6 महीने से ज़्यादा उन्हें रुपए नहीं उनके वापस कर पाए, तो उन्होंने फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दिया। तो जो ब्याज के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है भाई हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। आइए अब हम आपको सवाल के द्वारा ही समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, कौन सा हमारा चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, आइए देखते हैं। सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर, लेकिन हम आपको इसमें थोड़ी बेसिक जानकारी देते हैं। क्या देते हैं, थोड़ी हम आपको बेसिक जानकारी देते हैं। आइए देखते हैं मिश्र धन क्या होता है। हम आपको बताएंगे कि हम मिश्र धन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है और ब्याज क्या होता है। आइए बताते हैं। देखो मिश्र धन, मिश्र धन को हम किससे जानते हैं, मिश्र धन, मिश्र धन ये हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर ए से है, इसे हम ए से मतलब जानते हैं। मिश्र धन को ए से, मिश्र धन को हम ए से जानते हैं, ए मिश्र धन। फिर उसके बाद क्या होता है, मूलधन होता है। क्या, मूलधन, मूलधन, मूलधन को हम क्या मानते हैं, मूलधन को हम बराबर पी से। समझ गए आप मेरी बात, मूलधन को हम पी से। फिर उसके बाद क्या होती है, दर, दर, दर बराबर क्या होता है, आर, क्या, R%। चाहे ऐसी वाली आर लिख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। R%, ये भी आर या ये आर वो आप समझ लेना। टाइम मतलब समय, समय, समय बराबर क्या होता है, टी। इसे हम एन से भी समझते हैं, क्या, टी से भी एन से भी। ब्याज, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हम किसे कहते हैं, बराबर CI, किससे, CI। समझ गए। तो अब इतनी बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मिश्र धन बराबर ए, मूलधन बराबर पी, मतलब मिश्र अगर ए लिखा हुआ तो मिश्र धन समझेंगे, पी लिखा हुआ तो मूलधन समझेंगे, दर मतलब आर लिखी हुई तो हम दर समझेंगे, टी लिखा या एन लिखा हुआ तो हम समय समझेंगे, CI लिखा हुआ तो हम ब्याज समझेंगे। क्या समझेंगे, ब्याज समझेंगे। आइए आओ थोड़ी बेसिक जानकारी हम समझते हैं। अब तो आप लोग इसका मतलब समझ गए। अब इधर देखते हैं, ए माइनस पी, मतलब ए में से पी आप घटा दीजिए तो बताए क्या बचेगा, तो अब हमारा CI बचेगा। क्या, CI, मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आ जाएगा। अगर भैया हम मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे, अगर हम मिश्र धन में से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। क्या बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। P प्लस CI क्या होगा, हमारा ए होगा। क्या होगा हमारा भैया, ए होगा। बताओ किसी भाई बहन को यहाँ तक सवाल समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। P प्लस CI बराबर क्या, ए होगा। क्या होगा, मूलधन चक्रवृद्धि, जब हम ब्याज जोड़ लेंगे तब हमारा मिश्र धन निकल आएगा। क्या निकल आएगा, तब हमारा मिश्र धन निकल आएगा। बताइए आप लोगों को यहाँ तक जानकारी हुई। मिश्र धन बराबर ए होता है, मूलधन बराबर P होता है, दर हमारा आर, आर मतलब होता है, और समय बराबर TIN होता है, ब्याज हमारा CI होता है। यहाँ हमने मतलब मिश्र धन में से अगर हमने मूलधन घटा दिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बचेगा। अगर हमने क्या किया, अगर हमने मूलधन में प्लस अगर हमने CI जोड़ दिया, मतलब ब्याज जोड़ दिया, तो हमारा ए निकल के आएगा। आइए इसका एक बेसिक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। कौन सा बेसिक फार्मूला होता है, ए बराबर पी। ए तो सभी को याद होना चाहिए, ए बराबर पी 1 + R/100।
आर बटा टी। बताओ मेरे भाई, किसी को ये फार्मूला समझने में कोई दिक्कत है? ये तो फार्मूला सभी को पता होगा, ये फार्मूला सभी को पता होगा। ये लोग अपनी कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी क्या है, बाकी फार्मूला अन्य भी है, लेकिन वो हम फार्मूला जो भी सवाल मतलब जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उनके साथ वो हम आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। आइए भैया लोगों, आप लोग ये मतलब इतना उतार लीजिए, वो आगे हम लगाते हैं। क्या 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होता है? तो रुपये कितना है? 3000 है। क्या है? 3000 है। 3000 की बात की भैया, ठीक। 3000 रुपये है। सूत्र पहले, अच्छा सूत्र ही लिख दें। पहले हम क्या करें, पहले हम सूत्र ही लिख दें, नहीं आप लोग समझोगे लोग डायरेक्ट लगाने लगे। सूत्र नहीं लिखा हुआ है। ए बराबर पी। क्या है? ए बराबर पी 1 + R बटा 100। यहाँ पे है टी। अब वो मिश्र धन तो पूछ रहा है, तो बराबर पी कितना हमारा 3000 है। पी कितना हमारा 3000 है। आगे सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। 3000 है भैया। क्या हमने बोला था? 3000 बोला था। 3000 रुपये का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा? वो मिश्र धन पूछ रहा है। देखते हैं, देखते हैं कहाँ चला गया भैया। 3000 मिश्र धन। चलो आइए देखते हैं। ए बराबर पी। क्या हमारा ए बराबर हमारा पी था, ब्रैकेट में 1 + R बटा 100। इधर किया हमारा टी था। तो 3000 हमारा क्या है? हमारा मूलधन है। 3000 हमारा मूलधन है। ब्रैकेट में आया 1 + R। दर कितनी है हमारी? 20 ऊपर रख लीजिए और बटा नीचे 100। और टी कितना? समय है 2। सूत्र हमेशा याद रखना, कभी कभी सिर्फ परीक्षा में सूत्र ही पूछ लेता है। बात आई आप लोगों को मेरे समझ में? आई होगी आप लोगों की बात समझ में। देखो 0 से 0 कट गया, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 हो गए। तो ये कितना? 5 एकड़ 5 और 1 ए वाला मतलब 2 एकन 2 वाला 1 वो तो वो जुड़ जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो कितना हुआ? 3000। ये तो अपनी जगह पर रहेंगे। यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुणे का निशान लगेगा। 5 एकड़ 5 और 1 6, तो 6 बटा 5। समय अगर 2 बरस है तो हम 2 बार लिख लेंगे। बताओ किसी भाई को दिक्कत हो? यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर दिक्कत हो सवाल समझने में तो आप लोग बताइए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया? 20 पंजे 100, चाहे 0 0 काट लो, 2 पंजे 10, 5 अगर 5 और 1 6, 6 बटा 5 गुणा फिर 6 बटा 5 2 बार हमने लिख लिया। इधर हमारा 3000 हुआ, ठीक। अब हम इसे काट लेंगे। 5 एकन 5, 5 छक्के 30, डबल 0। समझ गए आप लोग? बात फिर से 5 से काटेंगे। 5 एकन 5, यहाँ कितने? 1 बचा, 5 दूनी 10 और 1 0 बचा। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत? ये 0 है भैया। क्या है भैया? 0 है, ठीक। हम बोल रहे हैं साथ में। बराबर क्या? 120 गुणा 6। गुणा कर लीजिए भैया। गुणा तो आप लोग कर ही लेंगे। तो 0 आया, 6 दूनी 12 के 2 आए, हासिल लगा 1, 6 एकन 6 और 1 7। बताओ भैया हमारा ये निकल आया। वो ये ही पूछ रहा था। सिर्फ आपको इस बार सूत्र में लिखना था। 0 6 दूनी 12 2 हासिल लगे 1 6 एकन 6 1 7। तो ए बराबर कितना? 720 हमारा। यही हमारा क्या है? यही हमारा उत्तर है। मिश्र धन वो क्या पूछा? वो भैया मिश्र धन पूछा था। हमारा मिश्र धन कितना है? मिश्र धन हमारा 720 रुपये। मिश्र धन हमारा कितना है? मिश्र धन हमारा 720 रुपये है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई हो तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल हमारा 2 नंबर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है 10,000 रुपये पर। कितने पर? 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? इस समय भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अवधि का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब समय होता है। हमारी क्लास भाई बहनों अगर आपको समझ में आती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर एस लिख दिया करो। बाकी हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर किया करें। आइए देखते हैं। बस वही तरीका है हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रही है। ए बराबर पी 1 + R बटा 100। बताइए आप लोग। टी समय। सूत्र लगा लिया गया। तो मूलधन दिया है तो हम मूलधन पहले कितना? हमारा 10,000 रुपये। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना अगर समझ में आता हो। 10,000 रुपये हमने लिख लिए। फिर वही सूत्र 1 + R कितनी हमारी? 10 है बटा
100। बताओ किसी को कोई दिक्कत और टाइम कितना है 3 बरस है। 0 से 0 कट गया 10 सेकंड 10 और 11। फिर हम बराबर लगाए हैं 4 0 1 2 3 4 हो गए। फिर जब ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान लगेगा 10 सेकंड 10 हो गया 11 तो 11/10 और 3 बार हम करेंगे। कितनी बार? 3 बार लिखेंगे कि टाइम कितना है 3 बार है तो 10 11/10 गुणा 11/10। बताओ भाई बहनों यहाँ तक किसी को कोई समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। अगर हमारी क्लास आप लोगों को समझ में आती हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर किया करें। तो आइए देखो इस 0 से A0, इस 0 से A0, इस 0 से A0। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। 10 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार। जब 11 11 की आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1331। मतलब जब इसकी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 गुणा 1331। फिर क्या है 1 0 और बढ़ा लीजिए 1331 और 1 0। हमारा क्या निकला है? हमारा ये निकला आया। गुणा पता हमने कैसे कि समझ में आए? जब 11 11 की आप गुणा करेंगे तो 1331 आएगी। फिर 10 की हमने फिर गुणा कर ली तो मतलब कितनी आ गई? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 13,310 निकल के आए हैं। वो पूछता क्या है? पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम आपको क्या बताए थे ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज A माइनस P बराबर क्या निकल आएगा? हमारा CI निकल आएगा। बताओ भाई किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत? अभी जो हम बता ही चुके हैं। मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए ये हमारा मिश्र धन निकल के आया है तो 13 3 आगे 10 माइनस मूलधन कितना हमारा है 10,000 रुपये। कितना है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये घटाइए आप लोग, घटाइए आप लोग कितना बचेगा? घटाइए घटाइए घटाइए। देखो 0 में से 0 गया 0। अब 1 3 फिर क्या है 3। आगे कुछ घटेगा? आगे कुछ घटेगा नहीं। मतलब 1 में से 1 चला जाएगा, कुछ बचे ही नहीं। अच्छा ऐसे घटाने में दिक्कत हो रही तो ऐसे घटा लीजिए कि हाँ दिक्कत है। 13 3 10 10,000 1 2 3 4 10 0 1 3 3 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तब भी तो इतना ही बचा है। और हम कैसे भैया घटा रहे हैं? हम भी तो ऐसे ही घटा रहे हैं। तो आपका उत्तर कितना आया 3310। क्या निकल के आया? ये आपका CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकल का आया। बताइए भाई किसी को भी अगर यहाँ तक समझने में अगर किसी भी भाई बहन को अगर दिक्कत हो सवाल में तो आप लोग बताइए। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है? बताइए बताइए आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में तो बात लिख ही दिया करो। आइए अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। किसी का धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6665 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर हो रहा हो। तो बताइए भाई लोग आप लोग बताइए आगे जहाँ पर लिख जाता हो जाता है या हो जाएगा वह हमारा मिश्र ही धन होता है। यह बात आपको याद रखना है। हो जाता है या हो जाएगा तो वह क्या होता है? वह हमारा मिश्र धन होता है। और यहाँ तो फिर लिखा भी है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो वह क्या पूछ रहा है? वह धन पूछ रहा है, वह मूलधन पूछ रहा है। तो कुछ है ही नहीं, बस सवाल लगाइए। A बराबर P 1 + R/100 और इधर क्या है T है हमारा। बताओ भैया यहाँ तो कोई समझने में आप लोगों को दिक्कत है नहीं। अब ये हमारा कितना है? ये हमारा है 6655 रुपये। ये हमारा कितना है? ये हमारा है मतलब मिश्र धन हमारा 6655 रुपये। अब वो धन पूछ रहा है। जब भी वो धन की बात करे तो वो मूल धन की बात कर रहा है। समझ गए आप लोग? P और यहाँ कितना है 1 + R कितनी हमारी है 10% है बटा 100 है। और T कितना है? समय हमारा कितना है 3 बरस है। बताओ भैया। और जो चीज़ सवाल में सब तो दे ही रखा है। बस आपको भैया सूत्र लगाना है। सवाल में सब कुछ दे रखा है। देखो T टाइम बोल दे रखा है, दर्जे दे रखी है, मतलब मिश्र धन है रखा। अगर ऐसे बात समझ में ना आया करो तो आप लोग ऐसे लिख लिया करो। ये हमारा कितना है? ये हमारा है भैया 6655 रुपये। बताओ भैया कोई दिक्कत? R हमारी कितनी है? R हमारी है 10%। लो ऐसे भैया एक बार लिख लिया करो, क्या दिक्कत है? T हमारा कितना है? T हमारा है 3 बरस। लो भाई तो एक बार ऐसे लिख लिया करो, फिर इधर ऐसे लगा लिया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर सवाल समझ गए तो ऐसे भैया लगा लो, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 कट गया 10 सेकंड 10 हो गया 11। आइए 6655 6655 P आगे क्या करेंगे 10 सेकंड 10 से 11 11/10
कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे, क्योंकि समय हमारा कितना है? 3 बार दिया हुआ है, 11/10। बताइए भाई, किसी भाई बहन को अगर हमारी यहाँ तक बात समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई है? हमने कुछ किया ही नहीं, बस सूत्र में ही रख दिया। आप लोग भी सूत्र में रख दिया करो, ठीक भैया? बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं आती है? आप लोग ये बताइए, है समझ में आती होगी। समझ गए मेरी बात? समझ गए। आइए अब इसे काट लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे आप लोग काट लिया करो। 1155 है, 1155 है या नहीं है? अभी बता रहे हैं आप लोगों को हम। लगाइए लगाइए भैया, आप लोग लगाइए, उत्तर बताइए हमें क्या है, बताइए आप लोग। तो 11 से भाग देंगे, 11 छंग 66, 66 अगली संख्या हमने 5 उतारी, तो 11 से कम है तो यहाँ हम इसलिए 0 उतार लेते हैं, ठीक। 11 छंग 66 से 5 उतारे तो 11 पंजे 55, फिर इसे मतलब हम भाग देंगे। तो मतलब ऐसे लोग आप लोग कर लिया करो, कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप उधर कर लीजिए। चलो अब हम आपको इधर समझाते हैं, कैसे समझाते हैं। देखो 11 एकन 11, 11 छंग 66, 11 छंग 66 हुए। अगली संख्या मतलब क्या है? 5 अगर हम उतारेंगे तब हम, इसलिए हमें यहाँ पर 0 उतारना पड़ेगा। फिर हम 5 तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 पंजे 55, ये वैल्यू कट गई। फिर हम 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55, 5 बचे तभी क्या हो गया? 11 पंजे 55। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 11 एकन 11, 11 पंजे 55। अब इसकी क्या हो जाएगी? क्रॉस गुणा हो जाएगी। अब इधर कितने बचे? 5 बचे हुए हैं, देखिए आप लोग, 5 बचे हैं, बराबर में पी गुणा, मतलब 11 एकन 11, तब 1/10 गुणा 1/10 और गुणा 1/10। बताओ भाई, 11 एकन 11 तो इतना ही तो बचा है। इसकी इधर क्या हो जाएगी? इन सब की इधर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। इन सब की इधर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। इन सब की इधर गुणा, तो कितने 0 बढ़ जाएंगे? बस वही पी बराबर हमारा कितना निकल आएगा? 5000। अरे 3 0 भैया बढ़ा लो। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिख दे चलो बड़ा भैया लिख देते हैं। बताइए भैया, यहाँ तक किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत हो? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात आप लोग मानिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 5 है 3 0 जे 5 जे हमने उतार लिया 3 0। भैया गुणा करेंगे तो ये 3 0 बस सिर्फ 5 ही में तो उतारना, जो 5 बचे। अब भाई धन ज्ञात कीजिए, ये धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो तो धन हमारा कितना है? 5000 है। तो पी बराबर हमारा कितना आया निकल के? तो पी बराबर हमारा 5000 आया निकल के। बताइए भाई, किसी भाई बहन को समझने में यहाँ अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ हम क्या कर रहे थे? अच्छा आप लोग समझ रहे, 11 पंजा 55, यहाँ हमने एक 0 उठा लिया। अब जे तो 11 कट गए, फिर दूसरे 11 रख लीजिए, है ना। फिर हम क्या 605 फिर हम उतारेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम सवाल लगाएंगे। तो चाहे आप भाग इधर से कर लिया करो या भाग अपने लोग इधर से कर लिया करो, तो कोई दिक्कत सवाल में होने वाली है नहीं। मतलब हमने बता दिया, चाहे इस तरह से भाग कर लिया करो, वैसे डायरेक्ट ऐसे काटना सीखो, तब ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोगों को हमारी यहाँ तक बात समझ में आई है? आइए, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज को दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको क्या बताया था? कोई भी सवाल अगर वो ये बात कहे कि हो जाता है, हो जाएगा, हो जाता है, हो जाएगा, तो वह हमारा सदैव मिश्र धन होता है। तो इसमें देखो हमारे क्या दे रखे हैं? इसमें दोनों हमारे मिश्र धन दे रखे हैं। जब दोनों हमारे मिश्र धन दे रखे हैं और लास्ट में बात देखिए वो क्या पूछ रहा है? वो दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वो लास्ट में वो दर पूछ रहा है। आइए इसको हम कैसे लगाते, तो इसको हम कैसे लगाएंगे? मतलब ए का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। तो 2 का मतलब जो 2 और माइनस A1, मतलब क्या हुआ? आप बात समझ गए? गुणा 100, मतलब मिश्र धन पहला, मिश्र धन दूसरा, मिश्र धन पहला, मिश्र धन। अब A1 मतलब कितना है? पहला मिश्र धन कितना है? 672 है, और दूसरा मिश्र धन कितना हमारा है? 714 रुपये है। भैया ये A1 और A2 क्या लिखा है? मतलब A1 का मतलब है पहला मिश्र धन, अब A2 का मतलब है दूसरा मिश्र धन। मतलब हम पहचान के लिए लगा दिए हैं A1 A2। A1 का मतलब है पहला मिश्र धन, A2 का मतलब है दूसरा मिश्र धन। और नीचे A1 मतलब पहला मिश्र धन गुणा में 100।
इसे आप याद रखना, जब भी ऐसा सवाल इस टाइप का सवाल आए तो इस टाइप से लग जाएगा। मिश्रण दूसरा कितना है लगाते हैं तो 714। पहला मिश्रण कितना है 672। A1 कितना है 672, गुणा में कितने हैं 100। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 बचे। कहा भैया 2 बचे। 4 में से 2 गए, याद लगा यहाँ 11, 11 में से 7 गए कितने बचे, 11 में से 7 गए बचे 4। और यहाँ हमारे कितने रह गए 6, 6 में 6 गया कुछ नहीं, बटे में क्या बता हमारा 672 बचा, गुणा 100। बताओ यही तो करना था। हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर लेते, लेकिन बात ये थी कि अभी आपको समझाना जरूरी है। अगर इस टाइप के अन्य सवाल आए तो मतलब ये A2 माइनस A1 बटा A1 गुणा 100 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ भैया इसे अब आप काटिए। 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छंग 12। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी। 3 से काटते 3 सत्ते 21, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। बताओ भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं हम कैसे काट रहे हैं, 7 से काटते हैं 7 एकन 7। अब 7 एकन 7, यहाँ कितने बचे 4, हो गए कितने 42, 7 छंग 42, कितने हो गए 7 छंग 42। अरे भैया 7 एकन 7, 7 तभी 4 बचे, 2 जे हुए थे 42 थे, 7 छंग 42, 4 एकन 4 चौक 16, 4 पच्चीसम 100। अब 4 बचे, 4 25 और भाग दिया तो कितने आएंगे 4 छंग 24, ऊपर 1 बचा नीचे 4 बचे। तो हमारा उत्तर कितना आया 6 सही 1/4%। दर हमारी कितनी आई, दर हमारी 6 सही 1/4% आई। बताइए आप लोग, दर हमारी 6 सही 1/4% आई। दर हमारी कितनी है 6 सही 1/4% आई। भैया आप लोग काट, तो अब काटना तो आपको ही पड़ेगा। आप लोग सवाल काट लेंगे भैया आप लोग काटना सीखिए, ऐसे सवाल काट लिया करो और आपका उत्तर कितना आएगा, आपका उत्तर आएगा 6 सही 1/4%। आइए आगे देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तक, दूसरे वर्ष के अंत में राशि 220 रुपये हो गई। ब्याज की दर ज्ञात करो। भैया वही बात हो गई, हो जाती है, क्या है मतलब हमने क्या क्या हो जाएगी, हो जाता है, तो वो हमारा मिक्स दर होता है। पहले वर्ष में हमारी कितनी थी 200 रुपये, दूसरे वर्ष में कितनी हमारी 220 रुपये हुई, ब्याज की दर कितनी। अब आप डायरेक्ट लगा दीजिए। अब डायरेक्ट लगाने में देखो क्या है, हमने जैसे पहले किया 20 ऊपर 200 नीचे, 20 ऊपर 200 नीचे। हम पहला आपको इसी टाइप का सवाल बता चुके हैं, वो बात आप लोग ध्यान रखिए। अब गुणा में 100। बताओ भैया बस इतना ही तो करना है नहीं। 20 मतलब 0 से 0 काट दो, 2 एकन 2 1 0, 20 एकन 20 तब भी 10 ही आएगा, समझ गए। 0 0 2 एकन 2 लो, 0 0 काट गए। आर बराबर हमारी कितनी आ गई, आर बराबर हमारी 10% आ गई। परीक्षा में आपको वहाँ सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लगा देना है। भैया क्या करना है, वहाँ आपको डायरेक्ट लगा देना है। पहला हमने सवाल आपको सूत्र लगा के बताया, सवाल हमने डायरेक्ट लगा दिया, तो बस कितने लगेंगे, मात्र 30 सेकेंड लगेंगे। मात्र देखो 0 से 0 कटा, 2 एकन कटे, बस 2 एकन 1 0 उतार लिया, कितने बचे हमारे 10 ही तो बचे हैं। बताइए आप लोग किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काटने में दिक्कत है लो फिर समझिए। अरे भैया 20 है, नीचे हमारा 200 है और गुणा में 100 है। बताइए आप लोग, इस 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से 0 काट 2 एकन 2 1 10 ही तो बचे। कैसे भी भैया काट लीजिए। अब आपको काटना नहीं आएगा तब तो बड़ी समस्या होगी भैया। है काटना तो आपको सीखना है। ये हमारा क्या है, हमारा प्रतिशत है, तो भैया काटना पीटना तो आपको ही होगा। काटना आपको सवाल आना चाहिए, आप लोग काट लीजिए। आई हमारी बात यहाँ तक समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट सवाल देखें फिर, चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपये तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बताओ भैया, क्या एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपये हो जाती, नहीं 800 रुपये हो जाते हैं तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाते। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। भैया वही इसका तरीका है। क्या तरीका है, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं वही तरीका है। देखिए A1, चलो इसमें हम सूत्र फिर लगा देते हैं, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 800 रुपये है। A2 क्या है,
मतलब दूसरा मिश्र धन क्या है 840 रुपये। अब बात समझ में आई। हमारा पहला मिश्र धन 800 रुपये है, दूसरा हमारा मिश्र धन 840 रुपये है। और सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा वही था A2 माइनस A1 क्या है A1 बटा A1 गुणा सब। बता भैया यही तो हम सूत्र बताए थे, आप लोग बताइए भैया यही तो हम सूत्र बताए थे, यही भैया सूत्र बताए थे। ये जो बुंदा लग गया है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भैया, यही हम सूत्र बताए थे। ए है ठीक भैया, A1 A2 A1 गुणा 100। बताओ यही तो अभी हम बताए थे। अब लगाना तो आपको ही है, इसमें बस सवाल बस रख दीजिए भैया, कुछ है ही नहीं। आइए देखते हैं। तो A2 कितना है 840 रुपये और A1 कितना है 800 रुपये है। A1 कितना है 800 रुपये है और गुणा 100। आगे देखते हैं भैया कितने बचे, हमारे बचे इधर 40 और इधर कितने बचे 800। बताओ भैया कोई दिक्कत है, आप लोग बताइए। ऐसे हम सवाल मतलब अपने हिसाब से एकदम बेसिक फार्मूला द्वारा ही बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से एक बार में ही समझ में आ जाए। लेकिन बस गुणा आपको काटना मतलब आपको आना चाहिए, गुणा भाग काटना है तो आपको आना चाहिए भैया, है नहीं है। आइए देखो, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो काट दिया, 8 पंजे 40। दर हमारी कितनी निकल गई 5%। बताओ भैया है कुछ सवाल में 30 सेकेंड लगेंगे। कितने 30 सेकेंड में आपका उत्तर लगेगा। यहाँ आप आर बराबर कर लिया करो। क्या निकलती है इससे आपकी दर निकलती है, क्या निकलती है इससे आपकी दर निकलती है। बताओ भाई, किसी भाई बहन को सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। अगर आप लोगों को अगर हमारी क्लास समझ में आती हो तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। पहले सवाल पढ़िए करो। आप लोग ये बात जरूर सोचा करिए कि लास्ट में क्या पूछता है। इसमें लास्ट में धन पूछता है और दिया क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। क्या दिया रखा है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रखा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रखा है। और वह पूछता क्या, वह पूछता है धन कितना है। वह धन कितना है, इसका फार्मूला आप लोग लिखिए, P बराबर D का मतलब अंतर, P का मतलब मूलधन, D का मतलब अंतर, 100 बटा R। ये 2 वर्ष में लगाना है। और वह 3 वर्ष की बात कर दे तो क्या करना है, तो 100 तो रखना है, नीचे R प्लस 300 कर देना है। लो ये भैया 1 वर्ष और इसमें बढ़ा दिया, ये 3 वर्ष का हो जाएगा। 2 वर्ष से 1 वर्ष से 3 वर्ष का हो जाएगा। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस फार्मूला को आप लोग याद करिए और ये सवाल इस फार्मूला से ही लगेगा। आइए देखते हैं, लगाते हैं सवाल। अब P तो हमें पता ही नहीं है, P ही तो भैया पूछ रहा है। D कितना है 8 रुपये, अंतर कितना है 8 है। अब आगे क्या है, गुणा का निशान लगा लीजिए, मतलब ये हटेगा, आगे 100 है, 100 रख लीजिए। और R कितनी हमारी है, R हमारी कहाँ है भैया 4% है। फिर 2 बार समय दे रखा है तो 2 बार लगा लीजिए, तो 100 बटा 4। बताओ किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चे कुछ कह रहे हैं कि एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। क्या कह रहे हैं, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। तो आइए हम एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं। वो हम क्या करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब क्या करेंगे, P अपनी जगह पर, D कितना है, अंतर कितना है हमारा है 8 रुपये, ठीक 8 लिख लेंगे। लेकिन एक अगर हमें स्टेप बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, तो 100 R कितनी है 4% स्क्वायर कहाँ से है, हमारा टाइम कितना है, ये 2 है, ये 2 हमारा रहा, 4 हमारी दर रही। बस एक स्टेप लो हमने ये बढ़ा दिया। अब हमें क्या करना है, बराबर निशान लगाए, 8 हमारी जगह पर है, 8 हमारी जगह पर है, नहीं रहे, बिल्कुल रहे हैं। तो 100 गुणा 4, 100 गुणा 4। बताइए भैया किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मुझे यही तो करना है। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 2 एकन 2, ऐसा करिए, 2 दूना 4, 2 से इसे काट लीजिए, 2 पंजे 10, 1 0। तो कितना हमारा आएगा, कितना हमारा निकल के आएगा 100 गुणा 50। अब बताइए कोई दिक्कत है, 100 और 5 ये हैं, 50 तो ये हैं, डबल 0 ये, कितना हमारा मूलधन निकल गया। बस लो भैया 5000 हमारा उत्तर आया। कितना उत्तर आया, 5000 हमारा आंसर आया, 5000 हमारा उत्तर आया। बताइए भाई किसी भाई बहन को इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत, सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल में कुछ था ही नहीं, बस सिर्फ सूत्र में रखना था। बताइए भाई
अरे किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। देखिए हमें इस सूत्र में रखना है। कौन से सूत्र में रखना है? बस इस सूत्र में रखना है। अगर 2 वर्ष की बात करें तो हम यहाँ तक रखेंगे, 3 वर्ष की बात करें तो वहाँ तक हम रखेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस ऐसे ही आपको वहाँ लगाना है परीक्षा में। एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपये है। 1.25 है, 1.25 है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। लगाइए भैया। अभी आप लोगों को अभी हमने ऐसा ही सवाल बताया था, सिर्फ इसमें संख्या बदली हुई है, बाकी सवाल सेम वैसे ही लगेगा। तो लगाइए आप लोग भैया, लगाइए साथ में। आइए कैसे लगाते हैं, देखो ऐसे लिख लीजिए। डी बराबर कितना है, अंतर कितना है, 1.25 है। आर बराबर कितना है, आर कहाँ है भैया, देखिए आर भैया 5% है। और इसमें क्या दिक्कत भैया, टी कितना है, टी हमारा 2 वर्ष है। बताओ भैया कोई दिक्कत? अब क्या हम लगा लेंगे फार्मूला, पी बराबर डी ब्रैकेट में 100/R2। अगर 3 वर्ष का अगर पूछे तब हम 100 और बटा में R प्लस 300। अगर वह क्या पूछे, अगर वह भैया पूछे 3 वर्ष का पूछे तो हम ये लगा लेंगे, 2 वर्ष का पूछे ये लगा लेंगे। ठीक समझ गए आप बात? बस यही तो बस करना है। अगर आगे का मतलब इतना आगे लंबा पूछता नहीं कि 4-5 वर्ष का पूछे तो ज़रूरत नहीं, अगर हम इतना ही लगा लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम मात्र इतने तक ही लगे, मतलब बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आइए देखते हैं भैया। अब डी कितना दे रखा है, डी भैया दे रखा है 1.25। अरे भैया क्या हो रहा है, 1.25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.25 दे रखा है। अंतर कितना है, 1.25 दे रखा है। अब दर कितनी ऊपर देखो, 100 तो लिख ही लीजिए। अब डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 है, आर कितनी है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। इतनी बात समझ में आई? चलो अभी एक स्टेप हमने बढ़ा ही दी। तो 25 हुआ गुणा का ब्रैकेट हटेगा तो गुणा के निशान लगेगा, और 100/5 और 100/5। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? कोई भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल समझना बताइए भैया। लगाइए आप लोग, अब तो लगाइए, गुणा भाग भैया करिए आप लोग, लगाइए। देखो ये हमारा बन है, क्या है, ये हमारा 1.25 है। हम क्या करेंगे, अगर हमने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ हम डबल जीरो बढ़ा लेंगे। बिल्कुल भैया बढ़ा लेंगे, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से एक जीरो। कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5 एकड़ 5 और 5 दूनी 10 और 1 0। 5 एकड़ 5, 5 चौका 20। बताओ भाई किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अगर दिक्कत हुई फिर नहीं बढ़िया बात। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भैया कमेंट बॉक्स में तुरंत हमसे पूछिए। कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत हमसे पूछिए। 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 4 और 1 5, 4 और 1 5 भैया 5 बने हुए हैं। ठीक लिख लीजिए, कितने भैया बने हैं? ये हमारे 5 बने हुए हैं, ये हमारे 5 बने हुए हैं। बताइए भाई किसी को यहाँ तक कोई समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। हमारा पी निकल गया है, क्या निकल गया है? हमारा पी निकल गया है। अच्छा इसके अंदर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया इसके अंदर हमने लगा दिया तो भैया क्या निकल गया? हमारा 500 रुपये। मूलधन हमारा 500 रुपये निकल गया। मूलधन हमारा कितना निकल गया? मूलधन हमारा 500 रुपये निकल के आया। भैया क्या निकल गया? मूलधन हमारा 500 रुपये निकल गया। इस हिसाब से जितने भी भैया लोगों सवाल है वो हमारे इसी मेथड से लगेंगे। अगर कहीं भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अगर अंतर दिया हो तो उसे हम किस हिसाब से लगाएंगे? उसे हम इसी प्रकार से लगाएंगे। कहीं पर भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो आप लोग ऐसे ही सवाल को लगा लेना। बताइए भाई लोगों, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई है? तो चलिए अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बताओ भैया, सिंपल सवाल है, वही हम लगा लेंगे। ए बराबर पी 1 प्लस R बटा 100 गुणा टी। बस यही तो है। क्या दे रखा? 5,000 रुपये पर पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दे रखा है। तो पी बराबर कितना दे रखा है? पी बराबर भैया 5,000 रुपये। बताओ भैया कोई दिक्कत? पी बराबर 5% है, आर बराबर कितनी हमारी 10% वार्षिक है, और टी हमारा कितना है? टी हमारा भैया 3% वार्षिक है। पूछ क्या रहा है? CI पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है? CI। लो भैया
इससे कुछ सरल हो सकता है? जो पूछे उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा लीजिए और जो दिया है वो उसे ऐसे रख लीजिए। मतलब क्या क्या दे रखा है वहाँ ये बस लगाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है भैया? बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। बराबर कितना है? 5,000 रुपये है। 5,000 रुपये ब्रैकेट में 1 + r कितनी है? 10% है बटा 100 है। और टी हमारा कितना है? 3 बरस है। बताओ भैया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब क्या हम बराबर का निशान लगाएंगे? 5,000 ये हमारे रहे, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ गुणा का निशान 10 एकन 10 है 11, 11 बटा 10 हुए, 11 बटा 10 हुए और 11 बटा 10 हुए। 3 बार क्यों लिख लिया? 3 बार हमने इस लिख लिया क्योंकि हमारा समय कितना है? हमारा समय भैया 3 बरस है। हमारा समय 3 बरस है। आइए काट लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 11, 11 की अभी हम अब 5 5 ये है और 11, 11। चलो स्टेप बढ़ा देते हैं। वैसे इतना कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते नहीं बात हमारी। है कि हर बार स्टेप बढ़वाते हैं, लेकिन इस तरह से पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे इसकी गुणा आप लोग ऊपर ही कर लिया करो। 11, 11 की जब 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आता है गुणा 5। बताइए भैया अब इधर 5 एकन 5, 5 या 15 के 5, 5 या 15 16 के 6 हासिल लगे 1, 5 एकन 5 और 1 6। भैया आई बात समझ में? देखो कैसे गुणा की। 5 एकन 5, 5 या 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 या 15 के 16 के 6 हासिल लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6। तो हमारा भैया क्या निकल गया? हमारा ए निकल गया। मतलब पी तो दे रखा था तो हमारा ए निकल गया। देखो ना, पी तो हम रखते चले तो यही शेष बचा तो ये हमारा निकल गया। सवाल पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी हम आप लोगों को भैया क्या बताए थे? हम बताए थे ए माइनस पी तो हमारा CI निकल कर आएगा। ए माइनस का चिन्ह है भैया, थोड़ा लंबा कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6655 माइनस कितना है भैया? 5,000 है। अब आप लोग घटा तो लीजिए भैया, बताइए कितने बचे? बताइए। देखो 5 5 फिर क्या 6 और 6 में से एक गया तो 5, इतने तो बचेंगे भैया। बचेंगे या नहीं बचेंगे? बताओ भैया। तो 1655 हमारा क्या है? 1655 हमारा ये CI है। क्या है हमारा भैया? CI है। घटाने में अगर भैया कोई दिक्कत हो तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे घटाया? ऐसे घटा लिया करो भैया, ऐसे घटा लिया करो। 5,000 है हमारे। बताओ इसमें क्या दिक्कत? 5 5 6 5 6 में से 5 गए तो 1 बचे। बताओ बच्चे, तो बस इतने ही। वही तो हमारा उत्तर है। चाहे इसे आप लोग घटा लिया करो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या देखते हैं? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10 नंबर है। किसी राशि का 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या सवाल कह रहा है? सवाल भैया कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। एक बार आप लोग पढ़िए जरूर भैया, स्क्रीन पर सवाल आपकी रहा है वो आप लोग एक बार जरूर पढ़िए। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब भी भैया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया रखा हो तब हम सवाल कैसे लगाएंगे? और ब्याज की दर पूछता हो तो इसका फार्मूला क्या है? आर बराबर का है CI माइनस SI। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, CI माइनस SI। SI का मतलब भैया साधारण ब्याज, समझ गए? और SI मतलब साधारण ब्याज। बताओ भैया, SI का मतलब भैया साधारण ब्याज गुणा 200। बस आपको यह भैया फार्मूला याद रखना है। CI का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और SI का मतलब साधारण ब्याज होता है। तो CI माइनस SI बटा CI, समझ गया? CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, SI का मतलब साधारण ब्याज। अब 200 अब लगाते हैं हम। देखो अब CI कितना दे रखा है, एक बार ऐसे लिख लीजिए बेसिक जानकारी। CI बराबर कितना है तुम्हारा? 328 रुपये है। SI कितना है? SI कितना है? SI है 320 रुपये है। अब तुम पूछता क्या है? आर पूछता है। बताओ भैया, आर पूछता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब CI कितनी रखेंगे? 328 रुपये। कितनी? 328 रुपये। 328 रुपये। 328 रुपये। SI कितना है हमारा? 320 रुपये। CI कितना है? 320 रुपये गुणा 200 सूत्र में ही रख दिया। अब कितने बचे? 8 बचे भाई। 328 में से 320 जाएंगे, कितने बचे हमारे? 8 बचे। नीचे कितने हैं? 320।
200। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत यहाँ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। देखो 0 से 0, 8 चौक 32, 4 पंजे 20। दर कितनी निकल आई? दर हमारी 5% निकल आई। बताओ भाई, किसी भी भाई बहन को अगर ये सवाल समझने में अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताया भैया समझ में आई है बात? कार्ड पीट लिए और हमारी कितनी आ गई भैया? 5% आई। बताइए आप लोग, यहाँ तक आप लोगों की बात अगर समझ में आई हो तो आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। बताइए भैया, अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो, किसी को भी अगर कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछना। आइए देखते हैं, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अभी हमने जो जस्ट फार्मूला लगाया था, किया हमने अभी जो हमने आपको जस्ट फार्मूला लगाया था बस वही फार्मूला लगाना है। अब वो फार्मूला आप वहाँ से याद कर लेना, इस बार हम डायरेक्ट लगाते हैं। देखो कितने जल्दी लग जाएगा। अंतर कितना? 5, सियाही कितना? 100 और सूत्र वाले हमारे 200। तो क्या निकल के आएगा? हमारी आर मतलब निकल के आएगी, आर निकल के आएगी। क्या आर निकल के? 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10। आर कितनी आ गई? 10%। बस आपको लोग बस इतने में बस उत्तर लाना है। वहाँ आपको 3 सेकेंड भी नहीं लगाना है। वहाँ आपको 30 सेकेंड भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ 30 सेकेंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सूत्र हमने इससे पहले वाले सवाल में ही बता दिया, तो आप डायरेक्ट बस ऐसे कर लेना, बस इतने में आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अच्छा भाई लोगों, नेक्स्ट देखते हैं। एक धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो भैया, ब्याज क्या है, वो क्या कह रहा है सवाल? एक धन के 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक हैं। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी? अगर भैया वो अधिक कह दे, कम कह दे, अंतर कह दे, तब भी क्या है? वो अंतर ही है। उसमें वो मतलब उसमें अंतर दे रखता है, उसने अधिक कह दिया तो अधिक का मतलब भी अंतर होता है। तो हम भाई फार्मूला लगा देंगे, कौन सा? P बराबर D। 3 वर्ष का अंतर दे रहे हैं, P बराबर D। और सूत्र कौन सा है? 100/R² मतलब फिर इधर हमें क्या करना है? 100 और R/300। हमें ये फार्मूला लगा देना है, यहाँ हमें बन रख देना है। कोई दिक्कत है नहीं। मूलधन पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा? मूलधन पूछ रहा। तो हमने 155 किया, हमने अंतर ले लिया और ये हमारे कितने हैं? 100 के बाद हमारी दर कितनी है भैया? दर हमारी कितनी है अभी देखते हैं। दर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के साधारण ब्याज, दर हमारी 10% है। ठीक भैया, आप लोग समझ गए। अब यह करना है 100 तो जो है दर हमारी है कितनी? 10 और प्लस 300। बताओ भैया, किसी को समझ? 2 तो बरस ये हो गए, 1 बरस ये हो गया, तो कुल मिला के हमारा 3 बरस हो गए। कोई दिक्कत इस सवाल में है नहीं। 155 करेंगे, यहाँ गुणा का हमने निशान लगाया। ये कितना है? 100 है। ये कितना हमारा? ये हमारा 100 है। यहाँ तक तो किसी को समझने में कोई दिक्कत है नहीं। ये कितना हमारा? ये हमारा है 100 बटे हमारा कितना है? 10। 2 बार है तो 2 बार हम लिखेंगे 100/10। अब इधर हम क्या करेंगे? ये 100 और ये हमारे जोड़ लीजिए तो कितने हो गए भैया? इधर हम जोड़ेंगे तो 310 हुए। क्या 310 हुए? 310 ही तो होंगे। 310 ही हो गया। देखो इस 0 से ये 0 हमने काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, इस 0 से हमने ये 0 काट दिया। 31 पंजे 155, 2 0 जे 1 0 जे, 1 2 और 1 0 जे। तो हमारे कितने आ गया? हमारा उत्तर आ गया 5000। कितना? 5000 आ गया। वो मूलधन ही पूछता था। तो हमारा उत्तर भैया कितना आया? 5000 आया। बताइए किसी भाई बहन को अगर समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का हम इससे आगे का पढ़ाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। धन्यवाद।